जरा आप सोचिए, किसी व्यक्ति के नाम के आगे डॉक्टर लिखा हो और उसके हाथ में पीएचडी की डिग्री हो, लेकिन वे व्यक्ति अपने पेट पालने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए माया नगरी कहे जाने वाले मुंबई चला जाता है और मुंबई जा कर के युवक जो होता है इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता है और वे व्यक्ति जो होता है वे मजदूरी भी करता है, लेकिन काफ़ी पढ़ा लिखा होने के कारण और घर वाले उस व्यक्ति को इतने अच्छे से पला बढ़ा था कि वे पढ़ाई के अलावा मजदूरी भी नहीं कर पाया था। तभी उसकी मुलाकात एक बिल्डर होता है उस बिल्डर से होती है और वे बिल्डर उसे अपने घर ले करके जाता है। तो उस बिल्डर की एक बहन होती है और वे बिल्डर की बहन उस युवक से कहती है कि तुम अगर मेरी काम वासना को पूरी करोगे तो तुम्हें मैं इतना पैसा दूंगी, पैसा गिनते गिनते परेशान हो जाओगे और तुम्हें पैसा संभाल भी नहीं पाओगे। उसके बाद दोस्तों उस लड़के की जिंदगी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जिसे आप सुन करके हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी कहेंगे कि आखिर जिंदगी ने एक ऐसा खेल खेला उस लड़के के साथ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की बेहद ही रोमांचक और रोमांसपूर्ण होने वाली है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही छोटा सा अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें, आपका मनोरंजन करते रहें। दोस्तों कमेंट में ये आप जरूर बताएं कि आपका जब एक कमेंट आता है तो शरीर में एक नए ऊर्जा का संचार होता है कि हमारे दर्शक भाई जो हैं उस क्षेत्र तक हमारी वीडियो पहुंच रही है और कुछ अपने सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका हमेशा निरंतर प्यार मिलता रहता है, उन लोगों का नाम लेकर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम लाखन सिंह जी पंजाब से हैं, केशव चंद घोष वाराणसी से हैं, श्याम सुंदर जी पुणे से हैं, संजीत गुप्ता जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, शिवाजी बजाज, नई मोहम्मद, उषा रेड्डी, श्यामलेंद्र चौधरी पुरुलिया मान बाजार पश्चिम बंगाल से हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम जौनपुर होता है। जौनपुर जिले में एक किसान रहते हैं, उन किसान का नाम राजा राम होता है। राजा राम का इकलौता एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम प्रदीप होता है। राजा राम तो काफ़ी गरीब थे, लेकिन राजा राम जो होते हैं वे शिक्षा के महत्व को जानते थे और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके किसी काबिल या कोई आईएएस आईपीएस बनाना चाहते थे और उनको ये विश्वास था कि मेरा बेटा जो है एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। प्रदीप जो था वे पढ़ने में काफ़ी तेज होता है। शुरू में ही प्रदीप की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके बाद प्रदीप ने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद बीएससी किया, बीएससी करने के बाद एमएससी किया, एमएससी करने के बाद फिर वे पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद प्रदीप जो होता है अब उसके पास काफ़ी अच्छी डिग्रियां हासिल हो गई होती हैं, लेकिन प्रदीप जो होता है वे काफ़ी इधर उधर प्रयास करता है। लेकिन प्रयास करने के बाद प्रदीप किसी भी प्राइवेट स्कूल में या डिग्री कॉलेज में जाता था, उसे 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिलते थे और उस 10-15 हज़ार रुपये में न तो प्रदीप का खर्चा चल रहा था, न उसके घर का खर्चा चलता है। प्रदीप के साथ के जो भी लड़के होते हैं वे सारे लड़के कम ही उम्र में जा कर के बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में जा कर के वे नौकरी करना प्रारंभ कर देते हैं और वे 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी भी पाते हैं। और वे सभी आकर के प्रदीप से पूछते हैं कि भाई तुम कितना पैसा कमाते हो, तो प्रदीप बताता है कि 10 से 15 हज़ार। तो उस प्रदीप का मजाक उड़ाते हैं और जो गांव के भी लोग थे वे लोग प्रदीप के पिताजी को ताने मारा करते थे और कहते थे इतनी पढ़ाई। तो प्रदीप के पिताजी से वे सारे गांव के लोग आकर के कहते थे कि इतनी पढ़ाई कराने से क्या फायदा है जब महीने के 10 से 15 हज़ार कमाता है। देखो हमारा लड़का कम पढ़ा लिखा है लेकिन उससे ज़्यादा सैलरी पाता है। तो कोई आकर के कहता है कि हमारा लड़का कम पढ़ा लिखा है और देखो घर बनवा लिया
तरह के लोग जो होते हैं वे प्रदीप और प्रदीप के पिताजी को ताना मारना शुरू कर देते हैं और प्रदीप जो होता है वह थक हार करके अपने एक चाचा के लड़के के साथ मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। लेकिन प्रदीप जो होता है, अब प्रदीप को भी ये लगने लगता है कि उसकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई और उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। उसके बाद दोस्तों प्रदीप जो होता है, प्रदीप के चाचा का लड़का जो होता है वे एक बिल्डर के वहां जा करके फोरमैन का काम करता था और उसके जो चाचा का लड़का था उसका नाम किशन होता है। किशन जो होता है वे 50 से 60 हजार रुपये महीने की सैलरी पाता है। उसके बाद वे प्रदीप को ले जा करके किशन जो होता है बिल्डर के एक साइड पर नौकरी लगवा देता है। उसके बाद प्रदीप जो होता है वे घर पे कभी काम नहीं किया रहता है, तो प्रदीप बेचारा वहां भी मजदूरी नहीं कर पाता। जब एक दिन साइट विजिट करने के लिए बिल्डर आता है तो उसकी नज़र उस प्रदीप पर पड़ती है और वे देखता है कि वे लड़का सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो वे प्रदीप को बुलाता है और कहता है कि बताओ तुम कितने दिन से काम कर रहे हो। तो वे कहता है कि सर मैं 3-4 महीने हो गए काम करते हुए। तो वे कहता है कि तुम्हें आज तक मजदूरी करने नहीं आई। जो प्रदीप का भाई किशन होता है वे उस बिल्डर से कहता है कि सर मेरा भाई काफ़ी पढ़ा लिखा है, इस नाते हुए आज तक मजदूरी नहीं किया है, धीरे धीरे वे काम को सीख जाएगा। तो जो बिल्डर होता है वे कहता है कि तुम पढ़ाई कहाँ तक किए हो। तो प्रदीप जो होता है वे शर्म के मारे ये नहीं बताता है कि उसने क्या पढ़ाई कर रखी है, लेकिन कहा कि साहब आवश्यकता भर की मैंने पढ़ाई किया है। तो जो बिल्डर होता है तो वे कहता है कि आखिर तुम कितनी पढ़ाई किए हो। तो इसका जो भाई किशन होता है वे कहता है कि प्रदीप पीएचडी किया हुआ है। काफ़ी प्रदीप से प्रभावित होता है और वे उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा करके घर लेकर के आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रोज हल्ला कर रही थी कि बच्चे की पढ़ाई के लिए ये देखो मैं नया टीचर लेकर के आया हूँ। उसके बाद उस बिल्डर के दिमाग में ये भी था कि हो सकता है ये लड़का यूपी का पढ़ा हुआ है, कि वह लड़का क्या हमारे इस लड़के को पढ़ा पाएगा। लेकिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चों का किताब लेकर के आओ। बच्चों की किताब लेकर के उसकी पत्नी आती है और उसे वे बिल्डर किताब पकड़ा देता है और कहता है कि भाई ये किताब लो और ये देखो तुम पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे। जैसे ही प्रदीप खोलता है किताब को वैसे कहता है कि सर ये क्या, मैं बीएससी एमएससी के लड़कों को पढ़ा दूंगा, तो ये छोटी सी, तो ये प्राइमरी लेवल की किताब की क्या बात है। उसके बाद वे जो बिल्डर होता है वे काफ़ी खुश होता है और वे प्रदीप को चाय पिलाता है। चाय पिलाने के बाद उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपया दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम ये रहेगा कि हमारे इन लड़कों को पढ़ाना होगा और तुम्हें रहने के लिए मैं घर भी दे दूंगा और तुम अगर चाहते हो तो मेरे इस घर में रह सकते हो। उसके बाद प्रदीप जो होता है वे वहीं रहता है और उस बिल्डर के लड़के को पढ़ाता है। उसके बाद बिल्डर से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो बिल्डर जो होता है उसे एक बड़ा सा जगह दिलवा देता है और कहता है कि प्रदीप तुम अपने बच्चों को यहाँ ला करके पढ़ा सकते हो। और बिल्डर जो होता है वे वहाँ पर कुर्सी मेज का व्यवस्था करता है और प्रदीप के ट्यूशन का थोड़ा प्रचार प्रसार करवा देता है। और जितने लड़के होते हैं और जितने भी उसके परिचय के लोग होते हैं वे सारे लोग अपने बच्चों को प्रदीप ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब प्रदीप के पास करीब 70 से 80 लड़कों की संख्या हो जाती है और प्रदीप हर लड़कों से 1500 से 2000 रुपया फीस लेता था। और इस प्रकार से बिल्डर जो होता है वे प्रदीप के कोचिंग सेंटर का प्रचार प्रसार करवा देता है। उसके बाद प्रदीप अब काफ़ी अच्छे पैसे वहाँ से कमाने लगता है और प्रदीप जो होता है वे बिल्डर के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करता था। उसके बाद दोस्तों प्रदीप के पास अब करीब लड़कों की संख्या बढ़ते बढ़ते 100-150 हो गई थी। और प्रदीप ने जो मेहनत किया था और जितने भी सारे बच्चे प्रदीप के साथ पढ़ रहे थे, जब महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आया तो वे सारे लड़के काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुए थे। उसके बाद उन लड़कों के जरिए प्रदीप को काफ़ी अच्छे और भी लड़के मिलते चले गए। अब प्रदीप के कोचिंग सेंटर में करीब 250 से 300 लड़के पढ़ते हैं। उसके बाद प्रदीप छुट्टियों का समय होता है, अपने घर आता है, अपने माँ बाप से मिलता है
और गांव में ये प्रचार हो जाता है कि प्रदीप अब मुंबई जाकर के पैसा छापने लगता है। उसके बाद जब छुट्टियां खत्म होती है तो प्रदीप मुंबई वापस जाता है और उस बिल्डर से मिलता है। तो उस बिल्डर ने अपना मोबाइल खोला और एक लड़की का फोटो उस प्रदीप को दिखाता है और कहता है कि ये देखो कैसी है। झट से प्रदीप फोटो को देखता है और कहता है कि ये तो किसी हीरोइन से कम नहीं है और ये बहुत ही मस्त माल है। जैसे ही ये शब्द प्रदीप कहता है तो बिल्डर की जो पत्नी होती है वो लगती है हंसने, और बिल्डर जो होता है वो शर्म के मारे अपने सर को नीचे झुका लेता है। तो प्रदीप जो होता है वो बिल्डर की पत्नी से कहता है क्या मैं कुछ गलत कह दिया हूं? तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तुम्हारे सेठ जी की इकलौती बहन है। उसके बाद वे उस बिल्डर से माफी मांगता है और वो बिल्डर कहता है कि क्या तुम इससे शादी करोगे? तो प्रदीप कहता है कि सर क्या आप गंदा मजाक कर रहे हैं? आप लोग इतने रईस और पैसे वाले लोग, हम भला गरीब लोग इस लड़की आपकी बहन से हम शादी कैसे कर सकते हैं? उसके बाद वो जो बिल्डर होता है कहता है कि मेरी सिस्टर जो है वो तुम्हें देखी हुई है और मेरी सिस्टर मेरे माँ बाप के पास बोरीवली में रहती है। हमारी सिस्टर तुमसे शादी करना चाहती है। उसके बाद प्रदीप जो होता है वो तैयार हो जाता है शादी करने के लिए। प्रदीप जो होता है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्डर जो होता है वो प्रदीप के माँ बाप और रिश्तेदारों को मुंबई बुलाता है। मुंबई बुलाने के बाद प्रदीप की धूमधाम से शादी हो जाती है और प्रदीप की शादी हो जाती है और दोनों अब खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। बात कहा गया है कि ज्ञान वे शेरनी का दूध है जो इस शेरनी का दूध पी लेता है वे कहीं भी किसी भी जगह दहाड़ सकता है। यानी ज्ञान रूपी शेरनी जो होती है, जो भी शिक्षा को ग्रहण कर लेता है वे मुंबई ही नहीं कहीं किसी भी क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकता है। तो ये रही प्रदीप की सच्ची घटना। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि वीडियो आप भारत के किस कोने से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।